नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। एम कृति यूपी ट्रिपल एस सी के लिए डेडिकेटेड ये क्लास है, जिसके अंतर्गत जो पेट की परीक्षा होने वाली है, पेट 2022, उसके लिए हम लोग टॉपिक वाइज चीज़ों को देख रहे हैं। ये छठा लेक्चर है आप लोगों के सामने। इसमें हम लोग करने जा रहे हैं भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। देखिए, अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो उसमें हिस्ट्री अलग से दी हुई है 5 नंबर की, और 5 नंबर का इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब भारत का जो स्वतंत्रता संघर्ष है वो अलग से दिया हुआ। और ये बहुत ईजिएस्ट पोर्शन है। ईजिएस्ट पोर्शन सिर्फ इसलिए है बिकॉज इसको हम लोग कई बार ज़्यादा पढ़ते हैं और क्वेश्चन भी यहाँ से बड़े स्ट्रेट आ सकते हैं। कई बार पेट का जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन ही आएगा। जो हम करा रहे हैं वो पेट के लेवल से थोड़ा और ऊपर ही बल्कि रहेगा, इससे नीचे मतलब इससे ऊपर कुछ आना नहीं है पेट में। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष आदर्श रूप से देखा जाए तो आपको याद रखना होगा कि 1885 से लेकर 1947 ये जो पीरियड का टाइम है, इस बीच में जो घटनाएं हुई हैं ये भारत का फ्रीडम स्ट्रगल मेनली माना जाता है। खास तौर से थोड़ा और पीछे से पढ़ना चाहते हैं तो 1857 का विद्रोह पढ़ सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन मेनली यहाँ से फिगर आउट होता है। इसमें हम जो जितने क्वेश्चन बनेंगे लगभग धीरे धीरे वो करते रहेंगे। फटाफट चीज़ों को रेडी करते रहिए। मैं बता दूँ, पेट के लिए बहुत ज़्यादा पैनिक होने की नीड नहीं है। जितने लेक्चर्स अभी लेक्चर्स यहाँ स्लो इसलिए हैं बिकॉज दूसरे चैनल पे बीओ और केवीएस के लिए भी क्लासेस लगातार देनी पड़ रही हैं। जितने लेक्चर मैं इसमें करा दूंगा रेगुलरली, लाइव सेशन में शुरू करने वाला हूँ, उससे बाहर पेट नहीं आएगा निश्चित रूप से। चलिए इसको फटाफट शुरू करते हैं और क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करते हैं। इंडिया लीग जो संगठन है, इनकी स्थापना से रिलेशन बहुत क्वेश्चन आता है, व्यक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आता है भारत के फ्रीडम स्ट्रगल से। तो इंडिया लीग एक संगठन था, जैसे कांग्रेस एक संगठन बना था, उससे पहले कई संगठन बने थे, इंडिया लीग उसमें से था। तो किसने इंडिया लीग की स्थापना की थी? शिशिर कुमार घोष। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। इसके बाद सबसे ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट तो ये है, इंडियन एसोसिएशन। 1876 में इसकी स्थापना हुई थी, इंडियन एसोसिएशन। ये इतना मजबूत संगठन था कि कांग्रेस की स्थापना से पहले सबसे बड़ा संगठन इसी को बोला जाता था। सत्येंद्रनाथ बनर्जी, एसएन बनर्जी के नाम से भी आप नाम सुनते होंगे, इनके द्वारा ये स्थापना की गई थी। पूर्व नौकरशाह थे, बहुत ज़बरदस्त व्यक्तित्व था इनका। नरम दल से, मॉडरेट्स बिलीवर्स थे, है ना। अपनी बातों को कह के मनवाने की कोशिश के लिए जाने जाते थे। और इंडियन एसोसिएशन इनके ही दिमाग का ब्रेन चाइल्ड था। 1886 में इसका विलय हो गया था कांग्रेस में, और कांग्रेस के फिर ये सदस्य बन गए थे। आपको ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इंडियन एसोसिएशन हिंदी में भी यही बोला जाएगा, इंग्लिश में भी यही बोला जाएगा। नेक्स्ट है सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया। यहाँ से क्वेश्चन खूब आता है। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने इसकी स्थापना की? गोपाल कृष्ण गोखले। इस नाम को आप सुनेंगे, बहुत बड़े कांग्रेसी, वृद्ध कांग्रेसी, और गांधी जी से भी जुड़ा इनका खूब क्वेश्चन आता है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, ठीक है। और सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की इन्होंने स्थापना की थी। नरमपंथी माने जाते थे। ये कांग्रेस के बहुत बड़े सदस्यों के रूप में, इनकी सम्मानित सदस्यों के रूप में गिनती की जाती थी। डन। ये 4 नाम आपके आगे दिख रहे होंगे: अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और एसएन बनर्जी, सत्येंद्रनाथ बनर्जी। अब क्वेश्चन इसमें से मैं पूछ दूं कि विषम क्या है? ये तीनों नरमपंथी, मतलब मॉडरेट्स थे। अरविंद घोष गरमपंथी, एक्सट्रीमिस्ट, गरम दल। अरविंद घोष, ठीक है। वारिंद्र घोष ब्रदर्स, ये इंपॉर्टेंट है। अरविंद घोष थोड़ा क्रांतिकारी विचारों के थे। ये बाकी लोग मॉडरेट्स थे, नरम दल के अगुवाई करने वाले व्यक्तित्व थे। इनको आपको याद करना होगा। अरविंद घोष बाद में और ये अरविले में जाके बस गए थे और शुरू से क्रांतिकारी विचारधारा रखते थे। इनका एक बहुत फेमस पत्रिका निकलती थी, वंदे मातरम करके। ये बहुत फेमस है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका आश्रम कहाँ था? अरविले, पांडिचेरी में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके बारे में तो बताने की आवश्यकता नहीं। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है। बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, है ना। उसके बाद भारत की पहली बार जीडीपी और पर कैपिटल इनकम निकालने का श्रेय इन्हीं को जाता है। जो प्रति व्यक्ति आय पहली बार इन्होंने कैलकुलेट की थी, ये इनके द्वारा ही कैलकुलेट की थी, भारत की प्रति व्यक्ति आय। इसके साथ साथ इन्होंने भारत का कैसे ड्रेन हुआ, भारत से धन निकासी कैसे की है ब्रिटिश ने, उसका सिद्धांत भी दिया था ना। इकोनॉमी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ ऑफ इंडिया, कि भारत से कैसे जो अर्थव्यवस्था को पैसा बहाया गया बाहर की ओर, है ना, उसके ऊपर काफ़ी कुछ उन्होंने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में मैंने अभी आपको बताया था। एसएन बनर्जी के बारे में मैंने भी आपको बताया था। नेक्स्ट पॉइंट, केसरी और गीता रहस्य। ये 2 बड़ी कृतियां हैं जो लेखन कार्य है। किससे जुड़ा हुआ है? जुड़ा हुआ है
बाल गंगाधर तिलक एक जबरदस्त क्रांतिकारी व्यक्ति तो मानना पड़ेगा। कांग्रेस में रह के कांग्रेस की नीतियों को नकारने की ताकत रखने वाले, जो जो चीज़ें लोगों को 1920 1925 1930 तक समझ में आई, ये उनको 1990-92 में समझ में आ गई थी। पूर्ण स्वराज के बारे में, स्वराज के बारे में यही बात करते थे। बाल गंगाधर तिलक केसरी नाम का समाचार पत्र निकालते थे, ठीक है। और गीता रहस्य इन्होंने जेल में लिखी थी। जब ये पत्रकारिता के लिए जेल गए थे तो मांडले जेल में इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, ठीक है। बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्तित्व था। 1920 के आसपास इनकी मृत्यु हुई थी और ये इतने बड़े क्रांतिकारी कांग्रेसी नेता थे, फिर भी कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, ये क्वेश्चन भी आता है। एनी बेसेंट के साथ मिलकर भी इन्होंने खूब काम किया। होम रूल आंदोलन महाराष्ट्र में चलाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। ये कई सारे इनके चीज़ें हैं। इस दो के लिए तो बहुत बड़े रूप में परीक्षा में कहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन निकल के आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अभिनव भारत। अभिनव भारत देखो ना, बेसिकली 1904 में स्थापित हुआ था संगठन विनायक दामोदर सावरकर जी के द्वारा। वर्तमान में सावरकर के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। इससे पहले 1899 में एक संगठन बना था मित्र मेला। मित्र मेला, इसका नाम बाद में बदला गया था अभिनव भारत के रूप में ही। ये संगठन से जुड़े हुए थे सावरकर। नासिक कंस्पिरेसी में इनको काला पानी की सजा दी गई थी, आजीवन कारावास की, ठीक है। याद रखना है आपको अभिनव भारत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में सीधे सीधे ये लोग पूछ सकते हैं। कम समय में स्ट्रेट क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो पे आपको देख के मिलेंगे। ऐसे ही लेक्चर्स मेरे होते हैं। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। एम विद राकेश पे अगर आप बने हुए हैं तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे यूपी SSSC से रिलेटेड ही लेक्चर्स आपको स्पेशली मिलेंगे। दो बड़े नाम, वारेंद्र घोष, जतिन्द्र नाथ बनर्जी। मैं बता दूं कि जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ ना 1905 के आसपास, 6 के आसपास, बंगाल विभाजन के बाद, उसके बाद बंगाल जो है वो क्रांतिकारी घटनाओं का केंद्र बन गया। वहाँ बड़े सारे संगठनों की स्थापना हुई। उसमें से एक बहुत ही ज़बरदस्त संगठन था अनुशीलन समिति। एक प्रकार से इसको माना जा सकता है ये वही दौर था जब अभिनव भारत बना था, 1904, 5, 6, 7। इसी के समय में अनुशीलन समिति ने भी अपने कार्य करने शुरू किए थे। ढाका में भी इनकी ब्रांच थी। और अनुशीलन समिति एक प्रकार से ये भी माना जाता है कि पूर्ण रूप से क्रांतिकारी संगठनों में एक बड़ा पहला क्रांतिकारी संगठन माना जाता है। वारेंद्र घोष और जतिन्द्र नाथ बनर्जी ने इसकी स्थापना की थी। वारेंद्र घोष बहुत फेमस, इनकी कृति भी है, इनकी किताब भी है, वो बताना होगा आपको, है ना, जो क्रांतिकारी पुस्तकों की, क्रांतिकारी विचारों के लिए बाइबल मानी जाती है। उसका नाम बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, ये दो नाम बहुत फेमस। एनी बेसेंट 1917 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी, पहली महिला जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी। आयरिश मूल की ये महिला थी। भारत में होम रूल आंदोलन इनकी ही देन थी, इनका ही ब्रेन इफेक्ट था, इन्होंने ही चलाया था। मद्रास के इलाके में इन्होंने 1917 के आसपास ये आंदोलन शुरू किया था। और महाराष्ट्र के इलाके में बाल गंगाधर तिलक ने ये आंदोलन शुरू किया था, होम रूल मूवमेंट। होम रूल सेम वैसा ही कंसेप्ट था जैसे स्वराज की बात है, ठीक है। बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद अगर हम चले, ये आपको 4-5 नाम देख रहे होंगे, बहुत महान नाम। अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, रोशन सिंह, भगत सिंह, कुछ और भी ऐसे नाम हैं, है ना, मनमथ गुप्ता। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो जिन्होंने मिल के एक बहुत बड़ी कांड को अंजाम दिया था 1925 में, फरवरी के महीने में। और वो था काकोरी का कांड, जिसमें कि अंग्रेज़ों की साजो सामान से सजी हुई ट्रेन को काकोरी नामक स्टेशन पर लूटा गया। सहारनपुर से वो ट्रेन चल के लखनऊ आ रही थी और काकोरी में ये घटना को अंजाम दिया गया। जो भगत सिंह की आपने आइकॉनिक फ़ोटो देखी है ना, वो हैट वाली अंग्रेज की लुक में, वो इसी घटना के तहत उन्होंने वेश वो धरा था। इसके अंतर्गत काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया गया था, जिसमें अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, इन लोगों को मृत्युदंड दिया गया था। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह की मृत्यु बाद में हुई थी, आप लोगों को पता है किस प्रकार से। चंद्रशेखर की मृत्यु 27 फरवरी 1931 को हुई थी इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, क्योंकि भगत सिंह को शहीद कर दिया गया था, फांसी दी गई थी उनको 23 मार्च 1931 को, है ना। ये सभी लोग हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। बाद में यही संगठन HRSA बना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना, और इसका लक्ष्य था क्रांतिकारी घटनाओं के द्वारा अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल फेंकना। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये ध्यान देना होगा। और इनसे क्वेश्चन लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये कुछ क्वेश्चन थे, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमने 10-12 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन हमने एक्चुअली में अगर इसको पूरा रिवाइंड करेंगे तो 20 से 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। इस तरह से ही प्रिपरेशन करना है
कुछ भी नहीं छूटेगा, टारगेट 90 से ऊपर आपको लेके चलना होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।